नर्मदे हर महाराज जी। मेरा नाम संपत राम लट्टा है। मैं राजस्थान में चित्तौड़गढ़ से हूँ। मैं नर्मदा परिक्रमा की पैदल परिक्रमा में हूँ अभी। और मैं जब यहाँ इस तट पे आया, दक्षिण तट पे नानी रावल, तो यहाँ महाराज जी ने कहा कि यहाँ मिनिमम 11 दिन रुकने का अच्छा विधान है, शास्त्रीय विधान है जी। मैं यहाँ रुक गया। तो मेरे कुछ अनुभव साझा करता हूँ जो परिक्रमा वासियों के लिए निर्देश है कि एक तो लोग, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मैं 10 दिन से यहाँ सेवा कर रहा हूँ, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग बड़े ग्रुपों में यात्रा करते हैं, उससे उनको भी परेशानी होती है और आश्रम में जाने वाले उनको जो व्यवस्थापक है उनको भी परेशानी होती है। तो जब बड़े ग्रुप में जाते हैं आप, जैसे भोजन का समय 11:30 से 1 बजे तक का है, यदि आप 1:30 बजे पहुँचते हैं, एकदम 20 आदमी पहुँचते हैं, तो स्थिति अलग हो जाती है। फिर आपको भी सही व्यवस्था नहीं मिल पाती है। इसी तरह रहने की सुविधा का भी होता है। कई बार बड़े ग्रुपों में चलते हैं आप, दूसरों की जगह रोक लेते हैं जाके, या बड़े ग्रुपों में चलते हैं तो सबसे बढ़िया बात यह है परिक्रमा की कि व्यक्ति को या तो अकेले चलें, या 2 का ग्रुप या 4 का ग्रुप रखें, 6 का ग्रुप रखें, 6 आदमी का ग्रुप रखें, 6 का ग्रुप रखें। इससे ज़्यादा का ग्रुप यदि रखेंगे तो आपको भी परेशानी, क्योंकि आपका समय आपसी बातों में जाएगा। आप पूछेंगे कि तुम कहाँ से और मैं कहाँ से हूँ, आपसी बातों में जाएगा, मोबाइल में जाएगा, इसमें जाएगा, और व्यवस्थापकों को भी परेशानी होती है। तो अपन थोड़ा इस तरह से ग्रुपों को 4 और 6 का ग्रुप रखें, सबसे बढ़िया ये आइडिया है। और इसी तरह भोजन की व्यवस्था में है, भोजन की व्यवस्था में, क्योंकि अपन एक साधना कर रहे हैं, ये परिक्रमा एक साधना है, तो साधना भोजन का संबंध बहुत है। तो दोनों समय अपन भोजन उसी तरह का पाएँ, जरूरी नहीं है कि दोनों समय में रोटी मिले और दोनों समय गरिष्ठ भोजन, मतलब रोटी से मेरा मतलब गरिष्ठ भोजन है, एसिडिक भोजन है, तो उसको करेंगे तो साधना में अपने विघ्न आएगा। जितनी बढ़िया साधना नहीं कर पाएंगे, जितना हल्का भोजन लेंगे, कम भोजन लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी तरह कम भोजन लेंगे तो आपको सुबह आप अच्छा कम लेंगे तो हो सकता है सोच के लिए आपको बार बार नहीं भाना पड़े। यदि आपने ज़्यादा खा लिया है तो सोच के लिए भी आपको जाना पड़ा है, फिर लोग गंदगी करते हैं। फिर कई बातें इस तरह की आती है, हमें सुनने में मिली है कि लोग गंदगी कर देते हैं। अब आप ओवर डाइट करेंगे, ज़्यादा खाएंगे, रोटियां खाएंगे, घर जैसे खाएंगे, तो कैसे चलेगा। फिर आपको भी सुबह भागना पड़ेगा, रात के अंधेरे में इधर उधर कुछ करना पड़ेगा, गंदगी करेंगे लोग। फिर व्यवस्थापक को, आश्रम वाले को आके बोलते हैं कि इस तरह की आपके परिक्रमावासी ऐसे इंस्टेंसेस मैंने देखे हैं इस यात्रा में। और बहुत से लोग व्यसन कर रहे हैं, लोग व्यसन कर रहे हैं, धूम्रपान है, जबकि लिखा रहता है कि भाई धूम्रपान मना है, और दूसरी तरह के व्यसन है, तो उनमें लोग शरीक हो रहे हैं, तो उससे भी बड़ी परेशानी। और कुछ लोग भागने वाले हैं, आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाके आप परिक्रमा करने आए, शांति के लिए आए हैं, तो क्यों आप इस तरह से प्लान करें ना, क्योंकि उसमें एक ऑलरेडी एक ऐसा एक्सिस्ट करता है कि भाई आप खंड खंड में परिक्रमा कर सकते हो। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो 1 महीने की करो, 2 महीने की एक साथ कर लो, फिर वापस खंड में अपने घर चले जाओ, फिर वापस आ जाओ। इस तरह की भी सुविधा हो सकती है। तो आप बजाय भागने के 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जा रहे हैं, फिर दुख रहे हैं। हमने ऐसे इंस्टेंसेस भी देखे, लोगों की पाँव में परेशानी आ गई, उससे उनको तकलीफ हो गई। इवन अभी आज ही एक की खबर आई थी कि कोई आदमी के कुछ जांघ में फोड़ा हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो इतना भागने की ज़रूरत नहीं है। आइडियली 15-20 किलोमीटर 25 किलोमीटर चले, वो अच्छा है, भागना नहीं उसे। और दूसरे परिक्रमा वासियों से आपको कैसा व्यवहार करना है। हर जगह आप ग्रुपों में जाते हैं, जैसे 10 आदमी ग्रुप में चले गए, अब 10 आदमी को सब आदमी चाहते हैं कि मेरा मोबाइल चार्जिंग पर रहे, तो कहाँ, सब जगह एक सीमित साधन होते हैं। तो इसलिए सबसे बढ़िया, मैं बेटर मैनेजमेंट के लिए कहता हूँ कि ग्रुप साइज आपकी छोटी रखिए। आपके जान पहचान वाले हैं तो यदि आप 12-20 का ग्रुप है तो 4-4 का ग्रुप 3 बना लीजिए, 5 बना लीजिए, पर 4-4 6-6 आदमी से ज़्यादा बड़ा ग्रुप मत बनाइए। तो इसी तरह की कहना था ये आश्रम के लिए। और माँ नर्मदा आप सबकी कृपा करें। धन्यवाद। मात श्री नर्मदे मैया की जय हो। अश्विनी कुमार तपोस्थली, राजपीपला गुजरात। दक्षिणी ऋषि नानी रावल गोडेश्वर। नर्मदे हार।